हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं हॉस्टल वार्डन के फिर से धमाकेदार एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले कई बार से रिपीटेशन होते और ये मतलब अच्छे से कर लिया तो तुम इनके हॉस्टल वार्डन में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा ही तुम अगर जो मतलब हॉस्टल वार्डन की क्लास लेना है 8435342829 में कॉल कर सका था और बिल्कुल अपन पढ़ाई ला तुमन काय कर पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई मजा आ जाए, पूरा धमाकेदार पढ़ाई। ठीक है, आज हम देखा था गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। गीगो लचीलापन, व्यापकता, स्वचालित। तो गीगो शब्द जो है उसका संबंध है शुद्धता से। किसका है जी? शुद्धता से। पहले याद रखा, देखा शुद्धता क्या कहते हैं? प्योर, है ना। तो या करिए गोपू याद रख लिया। कैसे याद रखिया? गोपू। क्या बोलना है? गोपू, है ना। क्या याद रख लिया? गोपू, है ना। गोपू, है ना। पू मतलब प्योर, है ना। तो गीगो शब्द का संबंध किससे है? प्योर, शुद्धता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। देखा, कंप्यूटर का मूर्त घटक खाली स्थान है। कंप्यूटर का मूर्त घटक किस है? जो मूर्त घटक मतलब जिला तुमन क्या कर सका था? छू सका था, है ना। कौन छू सका था? तुमन हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या हुआ है? कंप्यूटर का मूर्त घटक है जो दिखता है आपको। ठीक है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होते जेहेतु कार्य थे, अमूर्त थे, अमूर्त कौन थे? हार्डवेयर। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट। कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा होता है इनपुट नहीं कहलाता, प्रोसेसर नहीं कहलाता, उपयुक्त सभी भी नहीं कहलाता। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। जितना भी आपका संशोधित होकर आगे जाता है वो आउटपुट माध्यम के जाता है ना। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? आउटपुट। संशोधित होकर आउटपुट होगा। ठीक है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। जैसे उसमें इनपुट करोगे वो क्या करता है? आपका आउटपुट पिक्चर को बनाता है ना। तो डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है जी? इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, अरेंजिंग, समराइजिंग। ठीक है, तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सॉर्टिंग, है ना। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो याद रखना, कीबोर्ड माउस की तरह कार्य नहीं करता, लाइट पेन भी नहीं करता, इनमें से कोई नहीं भी। क्या जो ट्रैक बॉल रहता है सेम क्या है? माउस ही है। ट्रैक बॉल किसकी तरह काम करता है? माउस, है ना। तो माउस को मुसवा को मारना है बाल से, मुसवा को मारना है बाल से, मुसवा को मारना है बाल से। ठीक है, बॉल, है ना, ट्रैक बॉल। सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है? आंकड़ा बिल्कुल गलत, ज्ञान बिल्कुल गलत, अभिलेख बिल्कुल गलत। सार्थक आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर के भाषा में सार्थक सूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को खाली स्थान कहा जाता है। एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है? पॉइंट्स, डॉट्स, इमेज भी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है पिक्सल। जो तस्वीर में छोटे छोटे बिंदु, देखो जितना ज़्यादा पिक्सल, कितना मेगापिक्सल का कैमरा बोलते हैं ना, उसमें चित्र क्या आएगा उतना अच्छा आएगा। ठीक है, ज़्यादा वो फटेगा नहीं, है ना। तो जो तस्वीर बनता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को खाली स्थान कहते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। ठीक है, पैटर्नों को क्या बोलते हैं? बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ये तो मतलब मैसेज करके बताना है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? देख लो, ये कमेंट में जे जला करना है, अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल तुम कमेंट करो, उत्साहवर्धन करा, जेकर से मैं उत्साहवर्धन हुआ एक तुम्हारा क्या बताना है? कमेंट करके बताना है कि ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। आज क्वेश्चन है तुमन के लिए। ठीक है, रोज एक क्वेश्चन दिया मैं तुम्हारा। ठीक है, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान का पैमाना आर्विभिक, है ना, क्या लिखा है वो? बिंदु है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो ये गलत है। वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थों वाष्प बन जाते हैं। किसी भी तापमान पैमाने का
अब बिंदु क्या लिख दिया है समझ ही नहीं आता। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है उसको क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। क्या है, परम शून्य तापमान बोलते हैं। ठीक है, परम शून्य तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, सबके सब कमेंट करके बताओगे। ऐसा तापमान जहां पर अणु गति करना बंद कर देता है ना उसको परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कितना परम शून्य ताप होते हैं डिग्री में और तुम केल्विन दोनों में बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो देखो मृदा भी मिश्रण में आता है, वायु में भी मिश्रण होता है, समुद्री जल में भी मिश्रण होता है, लेकिन टीन में क्या होगा, मिश्रण नहीं होगा। टीन में क्या होगा, मिश्रण नहीं होगा। टीन एकदम शुद्ध है। और टीन कहाँ पाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। याद रखिए सबसे ज्यादा गंगा, गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी अपनी उर्वरता कैसे बनाए रखती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। इनमें खनिज तत्वों की अधिकता होती है, बिल्कुल गलत है। इन्हें गहन सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल गलत है। इसमें वार्षिक बाढ़ें आते हैं, है ना। जो जलोढ़ मिट्टी रहते ना, ये जलोढ़ मिट्टी में कहा थे वार्षिक बाढ़ आते, एक लगे थे बांगर, एक लगे थे खादर। एक लगा के थे जी खादर और एक लगे थे बांगर। बांगर, बांगर पुराना जलोढ़ होते, पुराना जलोढ़ होते हैं। बांगड़ का होते हैं, पुराना जलोढ़ होते हैं। और खादर नवीन जलोढ़, मतलब नवीन जलोढ़ मतलब एमा हर साल का आया ही बाढ़, तो जेमा हर साल बाढ़ रही तीक आ रही सबसे ज्यादा उपजाऊ रही, और जेमा बहुत दिन दिन बाद बाढ़ रही ओमा उतना उपजाऊ नहीं रहे। ठीक है, खादर और बांगर का है तुमन के बाढ़। ठीक है, जोग गरसोप्पा प्रपात किस नदी से संबंधित है, जोग गरसोप्पा प्रपात किस नदी से, गोदावरी में नहीं है, गंगा में भी नहीं है, कृष्णा में नहीं है। देखा हम क्या करबो, शरारत करबो, शरावती शरारत करबो और जोग करबो। जोग मतलब जोग करबो शरारत करबो, जोग करबो शरारत करबो, जोग करबो शरारत करबो। जोग और शरारत करना है, क्या करना है, शरावती नदी में जोग गरसोप्पा जलप्रपात है ना, जोग करबो शरारत करबो, जोग करबो शरारत करबो। पुलिगढ़ झील है, पुलिगढ़ झील है राजस्थान में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। ठीक है, तो पुलिगढ़ झील कहाँ है जी तुमन के, आंध्र प्रदेश। पुलिगढ़ झील कहाँ है तुमन के, आंध्र प्रदेश में पुलिगढ़ झील है ना। अंधे को पुल करना है, अंधे को क्या करना है, देखा मान जा कोई अंधा है, मान जा कोई अंधा है, एला एक जिनाऊ क्या करिए पुल करिए, अपन को खींची। अंधे को क्या करना है, अंधे को पुल करना है, अंधे को पुल करना है। आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, पुलिगढ़ झील। अंधे को क्या करना है, पुल करना है, खींचना है भाई, है ना। उसके बाद समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 बिल्कुल गलत, न्यायिक पुनर्विलेखन हो गया। अनुच्छेद 14 ये सही है, अनुच्छेद 15 ये भी सही है, अनुच्छेद 16। देखो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच रहता है, तो 14 से 18 के बीच कौन कौन है आपका, 3, 2, 4 है ना, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 इसमें आंसर है। समानता का अधिकार 14 से 18। देखो सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18, पहला क्या होता है, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखो समानता के 14 से 18 थे, यह 19 से 22 रही, 23 से 24 रही, 25 से 28 रही, 29 से 30 रही, 32 रही। ठीक है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 और 30, और एक आ रही 32। याद रखिए 31 नहीं है, कहा भी 31 में संपत्ति के अधिकारी से जेल हटा के हम 300 कमा जोड़ दें, जब 300 कमा जोड़ दें कर आकार ही 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता ना मन, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है। देखा हमारे देश में एकल नागरिकता है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता, मतलब भारत में सिर्फ एक आधार कार्ड बनी, लेकिन अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्य के पास अलग नागरिकता रही और केंद्र के पास अलग नागरिकता रही। ठीक है, याद रखिए भारत देश में एक राज्य रही पहली जेमा दोहरी नागरिकता टाइप के रही से जहर जम्मू कश्मीर, लेकिन ओला भी हम क्या कर दें 2019 में खत्म कर दें। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से स्थगित नहीं किया जा सकता, तो आर्टिकल 20 और 21 ला हम कार्य नहीं कर सकन स्थगित, आर्टिकल 20 और 21 ला हम कार्य नहीं कर सकन स्थगित। आपातकाल क्या होता है, जब देश में विपत्तिक समय आता है तो आपातकाल लगाते हैं ना। 3 प्रकार के आपातकाल होते, 352, 52, 4, 56 और 56, 4, 60। ठीक है, 352, 356 और 360 में क्या है, तो मन के आपातकाल लगते है ना। एला के थे राष्ट्रीय आपात, एला के थे राजकीय मतलब राष्ट्रपति शासन,
ठीक है। और एला के थे वित्तीय आपात। हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगे, मनमोहन सिंह बचा दे, इसे याद रखिए। 352, 356, 360, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हम चला था, भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में क्या सही है ना। यह भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा, सही है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल, इसका कार्यकाल, भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा विषय में, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, अनंत होता है भाई, ये गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, यह भी बिल्कुल गलत है। यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल, है ना। राज्यसभा एक सही सदन है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ पर नहीं। ADE जो रहेगा वही सही है, ठीक है। देखा, सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष रहते, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष नहीं रहे, ठीक है। ये याद रखिए, तो कहाँ रही, ADE, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संविधान में देखा, संयुक्त बैठक का होते है जब लोकसभा और राज्यसभा में झंझट हो जाते, दोनों में पारित नहीं हो कोई भी बिल है, तो राष्ट्रपति क्या बुलाते, संयुक्त अधिवेशन बुलाती है, मगर जाने के नहीं, लेकिन जायज वाला ही है। कौन बुलाते संयुक्त अधिवेशन, तो मन के राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते। कौन करते, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और याद रखिए, संयुक्त बैठक में सबसे ज्यादा ताकत का कर रही थे, तुमन के लोकसभा के रही थे, ठीक है। का 543 सदस्य है, राज्यसभा 245 सदस्य जी, वोट कौन ज्यादा दी, लोकसभा। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था, तो माउंटबेटन योजना ला 3 जून की योजना भी की थे, माउंटबेटन योजना ना 3 जून की योजना के थे, ठीक है। एला डिकी बर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। माउंटबेटन ला कहा के थे डिकी बर्ड, और छोटे में कहा गया है डिकी बर्ड, 3 जून की योजना। और ये योजना, माउंटबेटन योजना के तहत कहा हो, इसे भारत 2 भाग में विभाजित हो रही है, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो याद रखिए शाह आलम द्वितीय। जैसे बक्सर के युद्ध होते, देखा सबसे पहले 1757 में प्लासी के युद्ध होते, 1764 में बक्सर के युद्ध होते, और बक्सर के युद्ध में हमारे पूरा देश के बड़े राजा शाह आलम द्वितीय हार जाते, नौटंकी कर देते, और 26 लाख रुपये पेंशन भोगी एला बना देते, ठीक है। अंग्रेजों ने भारी चाल चले, कहा बताओ, मैं मन के नाम मारी था, तो कहा बताओ, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कौन मतलब प्राप्त हो जाते, अंग्रेज मतलब प्राप्त, दीवानी मतलब वहाँ का राजस्व हो जाते। देखा, पहले तो बंगाल और बिहार, बंगाल और उड़ीसा ही सबसे बड़े रिसे, समझ आते ना, पूरा भारत ही है, समझो, बंगाल, उड़ीसा, बिहार है, ऐसे सब चीज़ के दीवानी कौन मतलब प्राप्त होते हैं, अंग्रेज मतलब सब पैसे टैक्स वैक्स काला मिले लग गए, कौन मतलब अंग्रेज मतलब। कौन से, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। बक्सर के युद्ध कब हुआ है, 22 अक्टूबर 1764, है ना। और एम कौन लड़ाई करी से, सूजा, ठीक है, सूजा। और देखा, बॉक्सर और मान्यत मुँह का हो जी, सूजा दौला, ठीक है। और हेक्टर मुनरो, देखा, बॉक्सर मन मूल मारी, तो मुँह का हो जी सूजे, बॉक्सर मन मूल मारी तो का हो जी मुँह सूझ जाही, याद रखिए, बॉक्सर हम मूल मारी तो मुँह का हो जाही सूझ जाही। शांत जल की नीति, है ना, प्रतिपादक कौन थे, याद रखिए, शांत जल अल्बरकुखनीर से डुप्लेनी से अल्मीडा, है ना, अल्मीडा कार्य से शांत जल की नीति, है ना, मीडा, है ना। मिड रह कर रे, शांत रह कर, थोड़ा एकदम पावर ज्यादा मत करे कर, मिड रह कर, थोड़ा मीडियम रह कर, थोड़ा मीडियम रह कर, शांत रह कर, थोड़ा मीडियम रह कर, थोड़ा शांत रह कर, थोड़ा मीडियम रह कर, शांत रह कर। अल्बरकुखा वास्तविक संस्थापक रही से, याद रखिया, पुर्तगाल मन के वास्तविक संस्थापक से अल्बरकुखा, लेकिन शांत जल की नीति कौन लाई से, मिड रह कर, शांत रह कर, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा था, ठीक है। और जे मतलब हॉस्टल वार्डन के क्लास लेना है, बिल्कुल हमारे ऐप में 10 on 10 कोचिंग क्लास के ऐप में जाके ले सका था, या मोर नंबर में कॉल कर सका था 8435342829। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।